इस तरह की जगह पर तंगी होती है गाड़ियों को, खासतौर पर अगर 4x4 ना हो ना गाड़ी में तब। और अगर आपका भी इरादा बन रहा है इस सीजन देवसाई अपनी गाड़ी पे करने का, लेकिन बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि स्कर्दू से देवसाई तक रोड कंडीशन कैसी है, कितना सा रेंट लग जाता है स्कर्दू से सोशल लेक तक, इसके अलावा क्या फैमिली के साथ अपनी गाड़ी पे जाना सेफ है या नहीं, ये सारी चीजें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए। स्कर्दू में रात को मौसम ठंडा था, लेकिन रूम में ना हल्की हल्की गर्मी फील हो रही थी। और अभी जितनी सी तेज धूप है ना, जो रूम की गर्मी हो तो 12 बजे के बाद जब हवा चली थी तो रूम का टेम्परेचर भी अच्छा हो गया था, बाहर टेम्परेचर अच्छा था। लेकिन अभी अच्छी तेज धूप है, तो दिन में आपको शायद थोड़ी सी गर्मी फील हो, तो ये आपने माइंड में रखना है। मेरा नाश्ते का दिल तो आज नहीं कर रहा था, लेकिन ये कि नाश्ता इतना सा कर लिया, अब सारा दिन भी कुछ ना बोला ना तो गुजारा जो है वो सफर जो है ना काफी एडवेंचर वाला होने वाला है आज हमारा। ले नासिर भाई, अल्लाह हाफिज़। ले ताहिर भाई, अब अगस्त में मुलाकात होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह आप लोगों का सफर बखैरियत गुजारे। ठीक है नासिर भाई। इस स्कर्दू का मशहूर रेडियो पाकिस्तान चौक है। यहाँ से एक रास्ता स्कर्दू सिटी की तरफ जाता है, एक रास्ता देवसाई की तरफ और एक रास्ता जाता है पीछे एयरपोर्ट की तरफ। जो मेरा फेवरेट होटल है स्कर्दू में वो भी इसी चौक में है। होटल रूम की डिटेल ना मैंने इससे पिछले वीडियो में बता दी थी अपनी। मजीद अगर आपने इस होटल में आना तो नासिर भाई का नंबर आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप उनसे रब्ता कर लेगा, आपको सारा वो ना बता देंगे। बाकी हमने जाना तो पीछे था, लेकिन हमें थोड़ा सा आगे जाना पड़ा स्कर्दू सिटी की तरफ। पूरा तो बात बोला दबा दूं दबा दूं ये स्कर्दू सिटी के बाद ना पेट्रोल हमें सीधा स्टोर सिटी में जाके मिलना है। बीच में पेट्रोल नहीं मिलता, चिलम चौकी पेट्रोल मिलता है, लेकिन वो बोतलों में मिलता है। लास्ट ईयर तक हम वो 15 बोतलें लेते थे तो 450 की 1.5 लीटर की बोतल मिलती थी। इस दफा पेट्रोल का जो हिसाब है वो 800 रुपए की मिलनी थी और 15 बोतलें कहाँ 8,000 रुपए बाद जानी थी। और काफी टाइम से ना पापा की ख्वाहिश थी कि जीप पे 2 कैन ऐसे रखे हो 20-20 लीटर के, उसमें खुद ऐसे तेल डाले, तो 15-15 लीटर ऊपर हमने पेट्रोल रख ले, क्योंकि अगर तो हमने चिलम देवसाई जाके वापस आ जाना होता तो फिर तो हमें पेट्रोल की जरूरत थी। लेकिन हमने कल मिनी मर्ग भी जाना है, फिर वहां से स्टोर जाना है, तो हमें काफी सारा पेट्रोल चाहिए था, इसलिए फिर हमने 15-15 लीटर ऊपर रख लिया और जिमनी का भी अच्छी तरह टैंक फुल करा लिया। तो उम्मीद है हमारे अब 2 दिन ना निकल जाएंगे और फिर स्टोर सिटी से हमने दोबारा टैंक फुल करा लेंगे। बाकी अब अपना सफर शुरू करते हैं देवसाई का। स्कर्दू में सभी नेटवर्क चल रहे होते हैं, तो आपने सिंपल गूगल आंटी को कहना कि हमने देवसाई जाना, तो आपको देवसाई वाला रूट पे डाल देगी। लेकिन आगे जाके आपको एस्कॉम की जरूरत पड़ेगी, तो एस्कॉम की सिम भी अपने पास लाजमी रखिएगा। जब आप स्कर्दू से निकलेंगे तो आपको रोड अच्छा मिलता है, थोड़ा सा आपको रश मिलेगा लेकिन रोड अच्छा है। जैसे ही आप देवसाई रोड पे आएंगे तो थोड़ा सा सफर करने के बाद आबादी खत्म हो जाएगी, रश खत्म हो जाएगा और रोड भी खराब होना शुरू हो जाएगा। शुरू में एकदम रोड खराब नहीं आता, थोड़ा थोड़ा करके खराब आता है, लेकिन फिर सतपारा लेक से पहले ना इस पे आपको मल्टीपल इस तरह के खराब पैचेस मिलते हैं, कभी पक्का आ जाएगा कभी कच्चा आ जाएगा, और ये सतपारा लेक तक ही ऐसे जाएगा। ये नॉर्मली सतपारा लेक का जो पानी है ना ब्लू कलर का होता है, लेकिन अभी ये पीछे से बर्फ पिघल नहीं रही, इस वजह से इसका पानी का रंग ये है। ये तकरीबन स्कर्दू से 8 किलोमीटर आगे आ जाती है और पहला जो पॉइंट आएगा वो ये लेक है। बाकी चलते हैं आगे देवसाई की तरफ। ये सतपारा डैम के बाद सतपारा गाँव आता है। लास्ट ईयर जैसे सतपारा गाँव शुरू होता था ना, यहाँ पे एक वाटर क्रॉसिंग आती थी, ये काफी गहरी थी, मतलब गाड़ी यहाँ से बड़ी मुश्किल गुजरती थी। लेकिन इस साल यहाँ पे स्लैब रख दिया है तो वो इतना मसला नहीं है। बाकी सतपारा गाँव से आगे देवसाई चेक पोस्ट तक तकरीबन जो रास्ता है ना वो थोड़ा सा नैरो और कच्चा ही है, तो यहाँ पे आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है। यहाँ पे एंट्री करवाने के बाद आपको ये इस तरह टिकट मिल जाती है। 10 साल से बच्चों का टिकट, 10 साल से नीचे बच्चों का टिकट नहीं है, 10 साल से ऊपर 500 रुपीज पर पर्सन, और जो फॉरनर्स है उनका $30 है। ये चेक पोस्ट से जैसे थोड़ा सा सफर आगे करते ना तो ये ब्रिज जाता है, और जैसे ही आप इस ब्रिज से दूसरी तरफ जाते हैं तो फिर यहाँ से आपका एक्सट्रीम किस्म का ऑफ रोड जो है ना वो शुरू होता है। हमने तो यहाँ पे 4x4 लगा लिया था, जरूरत नहीं थी, क्यों लगाया है वो मैं थोड़ा सा आगे जाके बताता हूँ। बाकी रास्ता कैसे एक्सट्रीम हो जाता है तो वो मेरे बताने से बेहतर है कि आप खुद देख रहे तो आपको ज्यादा बेहतर अच्छी तरह से आइडिया हो जाएगा।
4x4 का ये फायदा हो जाता है कि एक तो ट्रैक्शन बेहतर हो जाता है, दूसरा गियर का जोर ना कम लगता है क्योंकि ये छोटे छोटे पत्थर पड़े थे, चढ़ाई भी थी जिस वजह से ना काफी जोर लग रहा था। बगैर 4x4 के भी चढ़ जानी थी लेकिन एक पॉइंट के बाद जाके ना फिर गियर गर्म हो जाता है। इसके अलावा ये वो जगह है जहाँ पे पिछले दिनों पे लैंडस्लाइड हुई थी तो रास्ता देवसाई का बंद हो गया था, ये भी क्लियर कर दिया है यहाँ से। बाकी ये कि मैं इसे कार वाला रास्ता बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, खासतौर पर स्कर्दू वाली साइड से। तो अपनी जो आपकी फ्रंट व्हील गाड़ी है उसको लाने के चक्कर में देवसाई ना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा ना पत्थर है, इस दफा लूज रॉक है। उसका डर ये होता है कि कहीं नीचे टायर घूमे तो निकल के चेम्बर पे लगे, चेम्बर भी लीक हो सकता है, तो उसका आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। कुछ जगह इसमें ऐसी आ रही है कि मेरे वो 360 कैमरा यहाँ ऑन करते करते ना वहां से गुजर जाते हैं और वो बुजोर बहुत लग रहा है गाड़ी का, तो फिर ये भी रिस्क नहीं लेते कि पीछे दोबारा वो सीन करे। और इस तरह की जगहों पे डर ये भी होता है खुदा ना खास्ता गाड़ी आपकी नहीं चढ़ रही और पीछे को जाने लग पड़ी है ना, तो इस तरह की यूं चढ़ाई पे गाड़ी पीछे जाती भी नहीं रुकती। हमारे साथ एक दो था इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ है कि यूं गाड़ी चढ़ और पीछे जाने लगी और ब्रेक मारी भी हुई है तो गाड़ी पीछे जाती रही। 2 दफा इस तरह हुआ कि बड़ी मुश्किल से पत्थरों पर चढ़ा के, यहाँ नहीं और ट्रैक्स पे, तो उससे ये एक्सपीरियंस आया और पापा ने भी मुझे ये समझाया कि जब भी कभी यूं खा ले तो कोशिश करनी है कि गाड़ी पीछे ना जाए क्योंकि एक दफा अगर पीछे जाने लग पड़ी जो बहुत ज्यादा एसेंड होता है उस पर फिर गाड़ी बड़ी मुश्किल रुकती है। अक्सर हादसा इसी वजह से हो जाता है कि गाड़ी पीछे जाती रुकती नहीं और इवेंचुअली वो मुड़ जाती है। तो जीप रेंट बेटर ऑप्शन है, मैं यही आपको बोलूंगा कि जीप रेंट करा के आ जाएगा। थोड़ा रेंट ज्यादा है इसका, वो मैं आपको ऊपर जाकर पूछ के बताता हूँ कि इस साल कितने रेंट स्कर्दू से देवसाई जो आखिरी पॉइंट तक है वहां का। बाकी ये मलक टॉप से थोड़ा सा सफर रह गया है और जो व्यूज है वो बहुत ज्यादा ही कमाल के हो गए हैं और मैंने यहाँ से पहले लग रहा है कि ऐसा देवसाई नहीं देखा, लग रहा है कि ऊपर स्नो ठीक ठाक पड़ी हुई है। मैंने कोई 5 मिनट ड्रोन उड़ाया होगा, इतनी ठंडी हवा चली है, कार करता सब सुन हो गया है। और ये जो मलिक टॉप है ना, बेसिकली 90% लोग ना यहाँ के समझते हैं कि जो साई आ गए तो हमारी हाजिरी लग गई, लेकिन जो असल जो साई है ना वो ये मलिक टॉप से आगे शुरू होते हैं। अगर आपने पूरा देवसाई करना ना तो सुबह टाइम से निकलेगा भी, मैं आपको यहाँ से आगे अगले पॉइंट्स बताता रहूंगा क्योंकि असल जो देवसाई है ना वो शतुंग नाला से बड़ा पानी दरमियान जो प्लेटो है उसे देवसाई कहते हैं। देवसाई तो ये सारा ही है लेकिन जो सही देवसाई प्लेन्स या देवसाई प्लेटू ना वो है। मलिक टॉप पे अक्सर लोग यहाँ पे आते हैं अपनी फोटोग्राफी करके तो फिर यहाँ से वापस ही चले जाते हैं। तो मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि आप कोशिश करिए कि कम से कम इसके आखिरी पॉइंट तक जाए। हमने भी आखिरी पॉइंट तक जाना है तो अपना सफर आगे शुरू करती है। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी इस तरह के मौसम में देवसाई देखने का, अल्लाह ने आज वो भी पूरी कर दी। बस बारिश ना मिले हमें आगे क्योंकि बारिश में रास्ता काफी स्लिपरी हो जाता है। हमें स्कर्दू में काफी सारे लोगों ने डराया है कि आपकी ना क्रॉसिंग नहीं होगी, कीचड़ बहुत ज्यादा है। अल्लाह खैर करे, तैयारी से पूरी तैयारी से आए हैं तो अब चलते हैं आगे। मलिक टॉप के बाद जो देवसाई का अगला पॉइंट है ना वो यहाँ से 9 किलोमीटर आगे है। मलिक टॉप से जैसे आप थोड़ा सा आगे सफर करते तो एक वाटर क्रॉसिंग आती है, इतना इशू नहीं है इसमें। बाकी जैसे मलिक टॉप से कुछ 4 किलोमीटर आगे ट्रैवल करते हैं तो उसके बाद ये रास्ता ना प्लेन हो जाता है, लेकिन इस पे इस तरह के पत्थर वाले सेक्शंस आते रहेंगे। उसके अलावा फिर जैसे ये देवसाई नेशनल पार्क का बोर्ड लगाएगा यहाँ से फिर जो रास्ता है ना वो काफी हद तक प्लेन हो जाता है। इसमें हमें 4x4 की जरूरत नहीं पड़ रही थी, लेकिन यहाँ पे कुछ जगह आती है जहाँ पे गाड़ी ठीक ठाक नीचे ना लग सकती है। उसके अलावा इस तरह के यहाँ पे पोर्टल्स वाले सेक्शन भी आते हैं जिनमें पानी खड़ा होता है और अगर बहुत ज्यादा बारिश हो तो ये स्लिपरी भी हो जाते हैं, तो इसका भी आपने माइंड में रखना है। मलिक टॉप के बाद आता है शतुंग नाला और लास्ट तो यहाँ कैंपिंग वैपिंग थी, लोग नीचे जाते हैं, अच्छी जगह है। लेकिन अभी इशू ये है कि एक तो कैंपिंग इस साल बंद कर दिया देवसाई में, उसका रीजन मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। और अभी हमने ना आगे सफर बहुत करना है तो इसलिए फिर मैं यहाँ पे रुक नहीं रहा, तो चलते अपने अगले पॉइंट की तरफ। बाकी के पॉइंट अच्छा है, देखे लोग नीचे गए हुए हैं और खूबसूरत पॉइंट है ये। शतुंग नाले के बाद जो अगला पॉइंट आता है ना वो बड़ा पानी है, 6 किलोमीटर का ट्रैवल डिस्टेंस है। और रास्ते की बात करें तो जैसा शतुंग नाले से पीछे है वैसे ही रास्ता है, मतलब इसमें आपको वाटर क्रॉसिंग भी मिलेगी, पत्थर भी मिलेगा और बम्पी राइड है। ये सारी तकरीबन बम्पी राइड है, तो ये आपने माइंड में बना के आना कि जब आपने देवसाई निकलना तो सारे दिन इसमें आपको ना झटके लगते रहेंगे। तो जो टीजेड पराठो है वो ले लेगा, उसकी राइड थोड़ी सी जो है वो कंफर्टेबल होती है। बाकी बड़ा पानी कैसा पॉइंट है वो आप खुद देख लें।
लास्ट ईयर ना यहाँ पे ग्लैम्प लगे हुए थे और यहाँ पे ना एक मंथली होटल होता था, खाना पीना यहाँ पे ठीक ठाक था, एस्कॉम भी चल जाता था, बाथरूम भी थे। बाथरूम तो भैया अभी मिले नहीं, जंगल पानी निज़ाम है। क्योंकि जो देवसाई है ना, इसको देखने का सही टाइम है 15 जुलाई से 15 अगस्त के दरमियान, तब इसकी पीक ग्रीनरी और फूल वगैरह ना निकले होते हैं। लेकिन तब फिर जो पीक पे बर्फ नजर आ रही है ये नहीं आनी थी। और कैंपिंग का भी सुना है कि इस साल ना देवसाई में कैंपिंग बैन कर दी है। ये बड़ा पानी का लिटरली जो मीनिंग है ना वो लार्ज वाटर है, और ये जो साई है ना इसका ये प्रोमिनेंट रिवर है, मतलब कि मेजर लैंडमार्क जिसे आप कह सकते हैं दोसाई नेशनल पार्क का। और सबसे ज्यादा जो ब्राउन बेयर है ना वो भी आपको इसी एरिया के आसपास मिलते हैं, खासतौर पर रात को। ये बड़ा पानी के बाद 8 किलोमीटर आगे आता है काला पानी, और वहां से फिर 9 किलोमीटर आगे है सोसर लेक, जो देवसाई का आखिरी टूरिस्ट पॉइंट है। पहले बात करते हैं काला पानी तक 8 किलोमीटर की, तो ये भी वही बम्पी राइड है। पत्थर बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं, झटके बहुत ज्यादा लगते हैं। और एक चीज, अभी तो जब हम आए थे तो बर्फ पिघल रही थी, जिस वजह से इतनी मिट्टी नहीं थी, वरना नॉर्मली जुलाई के मंथ में ना यहाँ पे ना मिट्टी भी उड़ रही होती है। तो आपने अपने पास फेस मास्क लाजमी रखना है, क्योंकि बड़ी ना धूल मिट्टी वाला सफर होता है ये बम्पी राइड, ऊपर से धूल मिट्टी। उसके अलावा मरमुत भी निकलने शुरू हो गए थे। अगर आप लोग यहाँ पे आए हैं तो आपको पता होगा कि मरमुत क्या है। बाकी इसमें एक तो खराब पैच आता है काला पानी से पहले, वहां पे बहुत ज्यादा एहतियात करनी है आप लोगों ने। ये बड़ा पानी से काला पानी का जो सफर है ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि एक रास्ते से आगे 4 रास्ते निकल रहे होते हैं। अब एक रास्ता वो भी जा रहा है, लेकिन हमें किसी ने बताया था कि इस तरह जो पत्थर पीछे घुसाएंगे, इस तरह ना साइडों पे पत्थर के ऊपर पत्थर लगा के ना निशाने, जैसे ये पत्थर यहाँ लगाया हुआ ना, ये निशानी रखी हुई है, तो उसको फॉलो करते करते हमने जाना। क्योंकि पहले भी हम लोग यहाँ पे खो गए थे। तो अगर आप कभी ऑफ सीजन आते हैं, रास्ते की समझ नहीं आ रही, तो आपने वो ट्रैक फॉलो करना जहाँ पे पत्थर के ऊपर ऐसे पत्थर 2-3 लगा के ना उन्होंने निशानी लगाई हुई होगी रास्ते की। क्योंकि सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होती है ना पूरे रूट पे, वो ये जब आप बड़ा पानी से काला पानी दरमियान जाते हैं ना तभी होती है, क्योंकि ये जो 3 रास्ते हैं ना इस पे कई दफा गलती लग जाती है। बाकी ये काले पानी वाला ब्रिज है, यहाँ पे हम रुके भी, लेकिन एलिवेशन इतना हाई था कि हमें याद ही नहीं था कि हम यहाँ रुकेगी। तो हमने कहा चलो आगे चलते हैं, तो यहाँ से फिर हमने अपना सफर शुरू कर दिया सोसर लेक के लिए। अगर तो आपके पास अपनी SUV है ना और 4x4 है, फिर तो ये सफर सेफ है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप अपनी क्रॉसओवर पे आएंगे या आपके पास ग्राउंड क्लियरेंस स्लो वाली गाड़ी है, तो फिर जो सही वाला ना फैमिली से रिस्क ना लेगा, क्योंकि ये फैमिली वाला सफर नहीं है अपनी गाड़ी पे। हाँ, अगर आप अपनी 4x4 है फिर तो आप इजीली स्कर्दू से यहाँ सोसर लेक तक आ सकते हैं, क्योंकि काला पानी के बाद सोसर लेक तक रास्ता जो है ना वो सीधा चढ़ाई है, लेकिन रास्ता सीधा ही है। बाकी इस दफा सोसर लेक देख के मेरे ट्रिप के सारे पैसे पूरे हो गए थे। आई होप व्यू आपको पसंद आया होगा इसका, और मैंने तकरीबन इसके सारे भी व्यू देख लिए हैं। ये वाला जो है ना ये सबसे कमाल है, और ये फ्रोजन हमने पहली दफ़ा देखी है। अब पापा कह रहे थे कि इसका व्यू नहीं पता है कि मतलब कि एक होती है फ्रोजन जिसमें आप चल सकते हैं, दूसरी होती है जिसमें क्रुप करके नीचे, ये वो क्रुप वाली लग रही है कि इसमें चलने की कोशिश की तो बंदा नीचे चले जाएगा। सर्दी बहुत ज़्यादा है, मैं ड्रोन उड़ा रहा था और छोटी वीडियो बना रहा था उसके लिए, इंस्टाग्राम के लिए, तो मेरे हाथ सून हो गए थे, तो मैं गाड़ी में आके बैठ गया। और कैंपिंग वाले अभी यहाँ भी नहीं आए, तो मैंने तो अभी तक ये सुना था कि इस साल देवसाई साइड कैंपिंग बैन हो, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। जून आ गया है, जुलाई में जाके ना इसका सही मतलब कि जो पीक सीजन होता है वो जुलाई गिना जाता है, तो शायद जब तक जुलाई है तब तक ये कैंप वाले जो है आके बैठ जाए। लेकिन फिलहाल कैंप कहीं भी नहीं है, नाइट स्टे का ऑप्शन देवसाई में नहीं है, तो ये आपने माइंड में रखना है। और जब आपने यहाँ पे आना है तो कोई जैकेट और लाजमी लेके आएगा, सर्दी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। ये सोसर लेक का एलिवेशन ऑलमोस्ट 14,000 फीट है, इस वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है और सर्दी बहुत ज्यादा होती है। बाकी इस दफा तो पानी भी सोसर लेक में बहुत ज्यादा आया हुआ था, इतना पानी मैंने यहाँ पे कभी भी नहीं देखा। सोसर लेक से चिलम चौकी तकरीबन 20 किलोमीटर ट्रैवल डिस्टेंस बनता है, और अब तक तो किसी ना किसी ने कमेंट कर दिया होगा ये वीडियो देख के हम अपनी फलानी गाड़ी पे गए थे। तो इस तरह के हर साल रास्ता ना चेंज होता रहता है। 2026 में जो रास्ता मैंने देखा है, मेरे हिसाब से भी ये 11 गाड़ियों वाला रास्ता मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि बहुत महंगी गाड़ियां हैं। आपकी 60-70 लाख की गाड़ी है, आपका कोई भी नुकसान हो जाए तो आपको यहाँ से स्कर्दू जाते हुए 60-70 हजार खर्चा आ जाता है। बाकी सोसर लेक से चिलम चौकी तक जो रोड कंडीशन है वो ठीक है, मतलब कि यहाँ से आपने मुसलसल नीचे उतरना होता है चिलम चौकी तक, जब वहां चिलम से आता है तो यहाँ तक चढ़ना होता है, तो वो रास्ता वैसा ही हो जाता है जैसा स्कर्दू साइड से। ये पापा ने बिल्कुल एल गेयर किया हुआ है, तब भी ना ब्रेक पे पैर रखना पड़ रहा है। मतलब जिस तरह वहां पे मतलब कि स्कर्दू साइड से ना, इसी तरह यहाँ से है। यहाँ पे ये कि आगे जाके थोड़ा सा रोड पक्का हो जाता है, लेकिन वो थोड़ा ही है, उसके बाद फिर ऐसे ये कच्चा ही है तक समझे सोसर लेक तक।
तो दोनों पे एक जितनी बात है। अगर आप बोले ना कि यहाँ से कार इजीली आ जाएगी, वहां से नहीं आती, वो बात नहीं है। कार वाला ही रास्ता ना, मैं नहीं इसको कार वाला कहता, क्योंकि इतनी महंगी गाड़ी होती है, कोई चीज टूट जाए। कई जगह ऐसी है जहाँ पे कार का चेम्बर जो है ना वो नीचे लगेगा। तो अगर आप सब फैमिली आपको कोई गाड़ी का नुकसान हो जाए तो कितने सारे पैसे देके आपको गाड़ी यहाँ से भी निकलवानी पड़ेगी। तो बेहतर यही होता है कि 20-22 हजार की जीप ने इस दफा जो रेंज चल रहा है, अगर रश हो तो तकरीबन 24-25 हजार है सोसर लेक तक, स्कर्दू से सोसर लेक तक। अगर रश ना हो तो आज जो आए थे रश नहीं था तो उन सबने 22-22 हजार रुपए में जीप ली थी स्कर्दू से सोसर लेक तक। अगर सिर्फ मलिक टॉप तक आना है फिर 18 हजार है। लेकिन मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप लोग ना आएगा ये सोसर लेक तक, आपके पैसे पूरे हो जाएंगे सोसर लेक को देख के। मेरी अभी वालदा से बात हो रही थी फैसलाबाद, तो वो बता रही थी कि बहुत ज्यादा गर्मी है। और यहाँ पे ये कंबल एक्स्ट्रा मंगाया है, पापा ने एक लिया हुआ है अपने पास रखा हुआ है, और मैंने ये एक्स्ट्रा टोपी भी पहनी हुई है। इतनी ज्यादा सर्दी है, मतलब जिस तरह हमारे वहाँ दिसंबर में सर्दी होती है ना, यहाँ पे इस तरह की सर्दी है। तो आपने अगर यहाँ पे नाश्ते करना है तो अपने सर्दी का बंदोबस्त करके आएगा। मतलब कि कपड़े मैंने जो कपड़े पहने ना समर्स वाले पहने, लेकिन जैकेट हुड में अपने साथ हर टूर में गर्म चादर रखता हूँ बैग में, कि कोई पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। बाकी चिलम में ना आपके साथ बहुत सारे होटल्स के ऑप्शन नहीं है, लिमिटेड से होटल है। उसमें जो अच्छे होटल है ना उनमें से एक ही है ब्राउन बेयर। मैंने पिछले साल भी यहाँ पे अपना स्टे किया था, रूम इनके मुनासिब से, लेकिन ओवरऑल मतलब जिस जगह पे रूम है उस हिसाब से ठीक है। लास्ट डे सेम रूम का मैंने इनको दिया था 9,000 रुपया। पानी अभी भी आ रहा है, सुबह भी मिलेगा। अभी पापा ने नहाया भी है आके, और अभी भी पानी आ रहा था। नॉर्मली ये सुबह देते हैं अगर बहुत ज़्यादा रश हो। और आज जो जिसको मैंने रूम का पे किया वो 5,000 दी है। रश के हिसाब से जब मैं अभी आया था, जब पिछले साल इन दिनों में, तब रश बहुत ज़्यादा था तो मैंने 9,000 दिया था। अब वो सेम रूम का मैंने 5,000 दिया है। लेकिन एक पानी आ रहा है ये अच्छी बात है, और बिजली वगैरह भी है, इतना इशू नहीं है। वाईफाई यहाँ पे नहीं है तो एसकॉम का इंटरनेट चलाना पड़ा, और एसकॉम काफ़ी अच्छा चल रहा है, 4G प्लस चल रहा है। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे देख फॉलो किया हुआ तो आपने मेरी स्टोरीज वगैरह देख ली होगी, क्योंकि ये वीडियोस तो बाद में आती है, पहले मैं वहाँ पे अपडेट दे देता हूँ। मेन चीज़ें मैंने बता दी। अगर मुझसे कोई चीज़ मिस हो गई तो आपने कमेंट में पूछ लेनी है। उसके अलावा अगर आपने स्कर्दू आना अपनी गाड़ी पे तो मैं रिकमेंड करूँगा आने से पहले ये वाली वीडियो लाजमी देखिएगा।